एक छोटे से गांव में दो बुढ़िया बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था लक्ष्मी, जो बहुत लालची थी। वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की सोचती थी और किसी को कुछ नहीं देती थी। छोटी बहन का नाम कमला था, जो बहुत आलसी थी। वो दिन भर सोती रहती या घूमती रहती, काम से जी चुराती थी। दोनों बहनें पड़ोस में रहती थी, लेकिन हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता। गांव वाले उन्हें झगड़ालू बहनें कहते थे। दीदी, तुम्हारी मुर्गी फिर मेरी झोपड़ी में आ गई। देखो, मेरी सारी सब्जियां चट कर गई। तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? इतनी लालची हो कि मुर्गी को भी बांध कर नहीं रखती। अरे कमला, तू तो बस बहाना ढूंढती है। तू खुद इतनी आलसी है कि अपनी झोपड़ी साफ नहीं करती। मुर्गी कहाँ से आएगी? शायद तेरी आलस की वजह से सब्जियां खुद सड़ गई होंगी। जा काम कर कुछ। मैं आलसी? तुम लालची हो, सब कुछ अपने पास रखती हो। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सिर हिलाते हुए बोले, ये दोनों फिर शुरू हो गईं। कब सुधरेंगी? हाँ, रोज का ड्रामा। चलो अपना काम देखें। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी ने अपनी झोपड़ी के सामने एक नई बाल्टी रखी, जिसमें पानी भरा था। कमला ने देखा और सोचा कि वो आलसी है, खुद कुएं से पानी नहीं लाएगी, दीदी से मांग लेगी। लेकिन लक्ष्मी ने मना कर दिया। दीदी, थोड़ा पानी दे दो, मैं थक गई हूँ, कुआं दूर है। तू आलसी है, खुद क्यों नहीं जाती? मैंने मेहनत से लाया है, तुझे क्यों दूं? लालच मत कर। तुम लालची हो, एक बाल्टी पानी भी नहीं देती। ठीक है, मैं खुद ले लूंगी। कमला ने चुपके से बाल्टी उठाने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी गिर गई और पानी बह गया। लक्ष्मी चिल्लाई और दोनों फिर लड़ पड़ी। कमला फिसल कर गिरी, कीचड़ में सन गई। गांव वाले हंसने लगे। देखो, कमला कीचड़ में लोट रही है जैसे सुअर। हाँ, आलसी को काम करने की आदत नहीं, गिर गई। तुम्हारी वजह से, लालची दीदी। एक दिन लक्ष्मी ने घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए, पूड़ी, सब्जी और हलवा। खुशबू पूरे गांव में फैल गई। कमला की झोपड़ी में भी खुशबू पहुंची। कमला की नाक में खुशबू घुसी और वो ललचा गई। वाह, क्या खुशबू है! दीदी ने जरूर कुछ स्पेशल बनाया है। मैं चुपके से ले आती हूँ। वो तो लालची है, शेयर नहीं करेगी। कमला चुपके से लक्ष्मी की झोपड़ी के पीछे गई और खिड़की से हाथ डालकर एक थाली चुराने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने देख लिया। अरे चोरनी, तू मेरी थाली चुरा रही है? इतनी आलसी है कि खुद नहीं बनाती, चोरी करती है। दीदी, मैं तो बस देख रही थी, खुशबू इतनी अच्छी थी। देख रही थी या चुरा रही थी? तू हमेशा मेरी मेहनत पर नजर रखती है। जा बाहर। गांव वालों, देखो ये क्या कर रही है। गांव वाले फिर इकट्ठे हो गए। एक ने कहा, ये दोनों रोज झगड़ती हैं, हम परेशान हो गए। दोनों बहनें गाली गलौज करने लगीं। लक्ष्मी बोली, आलसी चुड़ैल, और कमला बोली, लालची राक्षसी। झगड़ा बढ़ा, लेकिन शाम को थक कर रुक गया। झगड़ों से तंग आकर लक्ष्मी गांव के मुखिया के पास गई। मुखिया एक दुबला पतला आदमी था, जबकि लक्ष्मी मोटी और ताकतवर। मुखिया जी, मेरी छोटी बहन कमला रोज झगड़ा करती है। वो आलसी है, मेरी चीजें चुराती है। आप कुछ कीजिए। लक्ष्मी जी, मैं क्या करूं? तुम दोनों बहनें हो, आपस में सुलझाओ। कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे झगड़े को। माफ करो, मैं असहाय हूँ। असहाय? तुम मुखिया हो या कायर? मैं तुम्हें सिखाती हूँ। लक्ष्मी ने मुखिया को मारने के लिए हाथ उठाया। मुखिया डर कर भागा। बचाओ, मोटी बुढ़िया मुझे मार रही है। लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन मोटी होने से गिर पड़ी। गांव वाले हंस पड़े। मुखिया दूर जाकर छिप गया। अब क्या करूं? ये कमला मुझे चैन नहीं लेने देगी। कमला को खाना बनाना नहीं आता था। वो हमेशा लक्ष्मी से मांगती, लेकिन लक्ष्मी मना कर देती। एक दिन घोंसले में कमला ने फैसला किया। ठीक है दीदी, आज मैं खुद खाना बनाऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी। कमला ने खाना बनाया, चावल और सब्जी, लेकिन सब जला हुआ और बेस्वाद। देखो दीदी, मैंने बनाया है। अब कहो मैं आलसी हूँ? ये खाना इतना बुरा कि कुत्ता भी नहीं खाएगा। जाओ, कुत्ते को दे दो, वो भी मना कर देगा। कमला ने कुत्ते को दिया, लेकिन कुत्ता सूंघकर भाग गया। कमला उदास हो गई। ये अपमान, मैं बदला लूंगी। दीदी को सबक सिखाऊंगी। कमला ने चावल बनाए और इंतजार किया,
जब लक्ष्मी की सब्जी की खुशबू आई, कमला प्लेट लेकर लक्ष्मी के सामने आई और चावल खाने लगी। कमला, आज मैं सबसे स्वादिष्ट सब्जी बना रही हूँ, तुझे एक कौर भी नहीं दूंगी। आज बदला लूंगी। वाह दीदी, तुम्हारी सब्जी कितनी स्वादिष्ट है। धन्यवाद। सब्जी कहाँ है? तू तो सिर्फ चावल खा रही है। नहीं दीदी, मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू के साथ चावल खा रही हूँ। इतनी टेस्टी। कैसे? तू मेरी खुशबू चुरा रही है? मैं राजा के पास जाती हूँ, न्याय मांगूंगी। लक्ष्मी राजा के पास पहुंची। महाराज, मेरी छोटी बहन ने मेरी सब्जी की खुशबू चुरा ली, न्याय कीजिए। खुशबू चुराई? ठीक है, न्याय होगा। क्या सजा चाहती हो? उसे 200 डंडे मारिए। राजा ने कमला को बुलवाया, लक्ष्मी को बगीचे में इंतजार करने को कहा। फिर दोनों को बुलाया और लक्ष्मी को डंडा दिया। लक्ष्मी, कमला की परछाई को 200 डंडे मारो, सिर्फ परछाई को। लक्ष्मी ने परछाई पर डंडे मारे। कमला हंसने लगी, जोर जोर से। दीदी, मुझे दर्द नहीं हो रहा। महाराज, ये क्या? मैं उसे सीधे मारना चाहती हूँ। नहीं, उसने तुम्हारा खाना नहीं चुराया, सिर्फ खुशबू। तो सजा भी सिर्फ परछाई को। आप समझ आई गलती? दोनों बहनें शर्मिंदा हुईं। अच्छा, अब साथ रहो, खुश रहो।